कल तो तबीयत और गला दोनों ही खराब हो गए। बहुत कुछ सावधानी लेनी पड़ रही है। गला बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। मौसम काफी गर्म हो गया और गला सपोर्ट नहीं कर रहा। मेघनाथ महाराज लक्ष्मण जी को शक्ति लगा दी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और मेघनाथ उनको उठा के ले जाना चाह रहा है। अब जब मेघनाथ में नहीं उठे तो और भी सेनापतियों को लगा लिया। मेघनाथ सदकोटि सम जोधा रहे उठाए, जगता दार शेष किनी उठई चलई जिसे आई। किसे आगे चल दिए। इस जगत के आधार, सारे जगत को, पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेषनाग को कैसे उठा ले एक दुष्ट राक्षस। महादेव जी कह रहे हैं, सुन गिरिया क्रोधानल जासू और जा रही भुवन 4-10 आंसू। 3 लोग 14 भुवन में जो है, जो जिसका क्रोध जला देता है, सांप का, शेषनाग का क्रोध इतना कर रहा होता है और उसको कोई जीत सकता हो। से वही सब नर अग जग जाई, जिसका पूरा सब लोग सेवा करते हो, लेकिन वो मूर्छित तो हो गए। अब मूर्छित होने से तो सांसारिक लीला हो गई कि भैया ये मूर्छित हो गए तो ये कैसे भगवान है। लेकिन महादेव जी फिर सावधान करते हैं, जब कभी भी भगवान के ऊपर कोई लीला में विपत्ति का पॉइंट आता है तो कहीं पार्वती मैया बार बार जो है फेंक न जाए, इसलिए शंकर जी महाराज कहते हैं कि पार्वती सावधान। क्यों? यह तो वाला जान सोई कपाल राम के जाप रोई। अब ये इस बात को पार्वती एक बात समझ लो। तुम अपने मन में तर्क को तर्क करो कि भाई ये कैसे भगवान रहे कि ये एक तरफ पृथ्वी को उठा रहे हैं, एक तरफ खुद पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए हैं। तो लेकिन ये सब इन सब बातों पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्यों? कि जिस पर भगवान की कृपा होती है वो इन बातों को समझ सकता है। नहीं तो संसार की लीला को समझ के और सब लोग उल्टा सीधा अर्थ निकालने लगे। अब शाम के समय सब लोग अपने अपने अंधकार होने को आ गया तो युद्ध समाप्त हो गया। सब लोग आके संभालने लगे कि भैया फलाने लाल जी कहाँ है, तब लक्ष्मण जी कहाँ है। और लक्ष्मण संभाला तो लक्ष्मण जी का पता नहीं लग रहा है। तब लगी ले आए वो हनुमाना, अनुज दे के प्रभु थे दुखमाना। हनुमान जी उसको उठा के लक्ष्मण जी को ले आए हैं और भगवान राम को बड़ा तकलीफ हो रही है मन में। और जामवंत महाराज तो सदा तीनों कालों में रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि लंका में सुषेण बैठ गए तो वो उपाय कर सकता है, इसलिए सुषेण को लाया जाए। और हनुमान जी महाराज को ये भेजा गया। वो ये सुषेण बैठ को आयो भवन समेत तुरंता, राम पधार बिंद से नायो आय सुषेण और कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुत लेन। हनुमान जी महाराज चले कि जाओ महाराज तुम जो है माँ संजीवनी पर्वत पे जाओ और इस बूटी को ले आओ। तो लक्ष्मण जी महाराज जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सूर्योदय से पहले ये यहाँ आ जानी चाहिए। राम चरण सरसी जय चला प्रबंधन सुध हनुमान जी महाराज चल दिए भगवान राम जी के चरणों का हृदय में ध्यान करके। हनुमान जी जब भी किसी काम को चलते हैं तो भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं, क्योंकि करने वाले तो सब भगवान ही हैं। इसलिए ये हनुमान जी महाराज हर समय जो है राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं। और वहाँ जो है वहाँ दूध एक मरम जनावा। अब जब लक्ष्मण जी यहाँ से ले गए तो उनके जासूसों ने जो है जाके एक बात बता दी रावण को कि देखो वो ऐसे ऐसे जो है हो गए और सुषेण को जो है
यहाँ से उठा के बंदर ले गया और सुषेण ने दवाई बता दी और उसे लेने वो बंदर महाराज चले गए हैं। तब दशमुख ने रावण ने कहा कि भाई जाओ तुम उसकी रास्ता को रोक लो, बंदर को जाने मत दो और सुबह हो जाने दो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि देखत तुम्हें नगर जे जारा तासु पंत की बोलो कन्यारा। अरे तुम्हारे बैठे बैठे जिसने तुम्हारे नगर को जला दिया, तुम उसको ही रास्ता रोकने की कहते हो, तो उसकी रास्ता कैसे रोक सकती है। नील सुंदर तनु श्यामा हृदय राख लोचना विरामा। ऐसे कमलनयन भगवान को जो है, जिनका श्याम वर्ण है, उनको हृदय में धारण करो और मैं मेरा तू तेरा ये ममता को त्याग करके इस मोह रूपी रात्रि में सोते हुए महाराज रावण भगवान आप जाग जाइए और काल ब्याल कर भक्षण जोई सपनों समण की जीती सोई। अरे जो काल का भी भक्षण कर जाए, काल का भी काल हो, उससे जो महाराज आप क्या युद्ध में जीत सकते हो। सुन दस कंठ रसानत गई मन कीन विचार। अब उसने ये कही क्या, राम दूत कर मनोवर यह खलिरत मलभार। अब उसने कही आपके मैं रावण को जो नीति की बात थी वो तो कह दी, लेकिन इसने तो माना नहीं और ये मेरे को मारेगा, तो इसलिए इसके हाथ के मरने से तो अच्छा है कि मैं भगवान राम के दूत के हाथों मरूं। और ऐसा देख के कालनेमी महाराज चले। जीवन में हमारे में सद्गुणों का हमने कभी दर्शन करा हो और किसी संत की संगति करी हो, हमारा चरित्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो, ये दुष्टता नहीं छोड़ेगा जैसे कालनेमी ने। लेकिन दुष्टता न छोड़ते हुए भी कभी साधुता का आचरण जीवन में अपने आप ही बिना करे तो सत्संग के प्रभाव से हो जाता है। ऐसे ही कालनेमी के प्रभाव जीवन में हो गया तो उन्होंने देखिए राम जी के दूत के हाथ से मरूं, इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो अच्छा है। और हनुमान जी महाराज चले रास्ते में, उनने बाग बगीचा जो कुछ भी बनाया करा और सब बना के खूब सुंदर सरोवर बनाया। हालांकि कैदी से तो जीवना चाहिए था कि जाते ही हनुमान जी के चरण पकड़ लेता कि महाराज मैंने आपके चरण पकड़ लिए, रावण मारे उससे अच्छा तो आप मुझे मार दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन जीवन में ये दुष्टता एक बार हम धारण कर लें तो उस दुष्टता का अंश छूटता नहीं है। इसलिए कहा तो करा रावण का, अरे भाई अब मरना ही था, ये कहता तो मरे मराए को तो रावण मार नहीं सकता था। लेकिन जब मरना ही था तब जो हनुमान जी से कह देता हनुमान बाबा तू ही मार दे हमें, बात है कि हम रावण के हाथ से मरना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता था कि हनुमान जी महाराज उसको उठा के ले जाते अपने संग और उठा के ले जाके राम जी के चरणों में डाल देते कि लो महाराज ये वो दुष्ट है जो रावण के कहने से जबरदस्ती रावण को इसने समझाया आपके हित में, लेकिन रावण ने नहीं मारा, तो मेरी रास्ता रोकने को आया था और मैंने इसको जो है आपकी सेवा में भेज दिया तो उद्धार तो वहाँ भी हो जाता। लेकिन हम उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि चरित्र में ये दुष्टता अंदर बस जाती है, तब अंदर बसी दुष्टता अपना रंग लाती है। चरित्र में साधुता अंदर बस जाती है तो साधुता अपना रंग लाती है। वहाँ जो कालनेमी ने आके ये कहा कि बंदर भगवान आप आइए और आपको मैं दिव्य ज्ञान दूँ। देखो मेरे पास दिव्य ज्ञान है, राम जी और रावण में युद्ध हो गया है और राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन तुम नादो के जरा मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दूँ, उस दिव्य ज्ञान से तुम वहाँ जो युद्ध हो रहा है उसको देखोगे। हनुमान जी महाराज थे युद्ध देखते ही देखते आए थे, उन्हें युद्ध देखने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी उमा संत के
रास्ता भी बंद कर दिया हो, लेकिन सब तो उसके संग में भलाई करते हैं। हनुमान जी महाराज ने कही कि चलो जे कह रहे आए तो लाओ, थकान मिटाया हो, हाथ पैर धोयाओ और फिर जो है इसके पास आएंगे। और जैसे ही सरोवर में गए हनुमान जी महाराज को सरोवर में जाके और वहाँ पे एक मकड़ी ने पैर पकड़ लिया हनुमान जी का, सो मकड़ी का तो उद्धार हो गया। और उसने कह दी कि ये मुनि हो ये सर्वभा सत्य वचन मानव कभी मोड़ा, कि ये जो घोर निशाचर है और ये मुनि नहीं है। हनुमान जी महाराज वहाँ से आए और आके उन्होंने कही कि हे गुरु जी महाराज, पहले दक्षिणा ले लो फिर मेरे को ज्ञान देना। तो बोले भाई पहले ज्ञान तो ले लो, जब तो दक्षिणा देना। वो ज्ञान देने के नाम पे हनुमान जी के ऊपर हमला करता। इस पहले के वो हमला करता, हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेट के पछाड़ के और उसको एक दूर फेंका नहीं कि काल नेमी के जो है काल ने प्राण ले लिए। और हनुमान जी महाराज जो है ये देख के कि मकड़ी को उद्धार करा और फिर कालनेमी का उद्धार करा और करके हनुमान जी ने पर्वत को लेकर चल दिए। और इससे आगे की कथा फिर नहीं, आज गला बिल्कुल ही संग नहीं दे रहा, बार बार खोखो खोखो हो रही है। सियावर रामचंद्र भगवान की। Hare Krishna, Hare Krishna.